नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत हथेली एक मेल हथेली है और हथेली में आप देख रहे हैं आपका जो मणिबंध है दो रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। मणिबंध में केवल दो रेखाएं हैं और जब हमारी हथेली में मणिबंध में दो रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से ये बताती है कि जातक जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने प्रतिभा के बल पर और अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। चाहे किसी भी हाल में करेगा, लेकिन स्वयं के बल पर जो है एक श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा और करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। मणिबंध में दो रेखाएं होने पर जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहता है और यहाँ पे देखेंगे आप ये दिखा रहा है कि निश्चित रूप से जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष रहा होगा और इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, पाया भी होगे और हर सुख को भोगेंगे और आगे भी भोगते रहेंगे। ये यहाँ पे दिखा रही है। मणिबंध रेखाओं का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में होता है, ठीक है ना। इनसे पूरी हथेली का जो है पता चल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, आपकी मणिबंध की जो रेखाएं हैं इनको देखें, दोनों रेखाओं को, और विशेषकर संपत्ति की रेखा यहाँ पे निश्चित तौर पे यौ की आकार से बना है, माने सिंपल नहीं बनी है। ये इस प्रकार से आप देखेंगे पूरी रेखाएं, दोनों की दोनों रेखाएं यौ आकार से बनी हुई है, द्वीप के आकार से बनी हुई है। निश्चित रूप से चाहे बहुत ज़्यादा न हो, थोड़ा हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में धन, धान्य, भूमि, भवन और ज़्यादातर ऐसे जातक अपने जीवन में राजाओं के समान जीवन जीते हैं, एक लग्जरियस जीवन जीते हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती है। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी के आगे धन के लिए, संपत्ति के लिए सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे लोगों को ये रेखाएं इतनी पावरफुल होती हैं, राजयोग देती हैं ये रेखाएं। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति जो है राजयोग से संबंधित रहता है, माने सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र, या ऐसा जीवन जीता है जिससे राजा के समान जो है उसका जीवन हो जाए। धन धान्य तो मिलता ही है, भूमि और भवन भी मिलता है अपने बल पे, स्वयं के बल पे इन चीज़ों को ये कमाते हैं। क्योंकि देखिएगा, प्रथम जो लकीर है उसको हम कहते हैं स्वास्थ्य की लकीर। ये व्यक्ति के जो है आरोग्य को बताती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को बताती है और व्यक्ति के जो है अगर बात करें हम कहीं ना कहीं उसकी तंदुरुस्ती को बताती है। ये जो सेकंड रेखा है, ये रेखा जो है धन रेखा होती है, संपत्ति रेखा होती है। ये व्यक्ति के जो है, जो आपकी ये रेखा है जिसको हम कहते हैं भाग्य की रेखा, करियर और धन की रेखा, इससे संबंधित रखती है और दोनों रेखाएं यहाँ पे बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं भाग्य का जो है बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर रेखाएं हैं। अब थोड़ा देखिएगा, रेखाएं भी अच्छी हैं, आकृति में भी अच्छी बनी हैं, फल भी निश्चित तौर पे देंगी। लेकिन देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वर्तमान समय में जो मणिबंध है वो निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा दोषयुक्त है। तो वर्तमान समय में कुछ समय के लिए, लगभग जो है 50वें वर्ष तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव और संघर्ष रखेगा ही रखेगा और कोई ना कोई जो है आपके मन में विचार चलते रहेंगे या थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, लेकिन ये करेगा ही, अपना प्रभाव डालेगा ही। चाहे आप कितना भी जो है उपाय कर लें, कितना भी जो है रूटीन बदल लें, लेकिन थोड़ा बहुत ये अपना प्रभाव बनाए रखेगा जीवन काल के 50वें वर्ष तक।
ठीक है ना। और अभी आपका जो है 2-2.5 वर्षों के बाद जो है इस चीज़ में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा वर्तमान में और क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। एक तो अगर हम देखें यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है, ये इस प्रकार से जाती हुई, और आचार्य बृहस्पति जो मान प्रतिष्ठा और धन के कारक हैं, जो देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ है, उनसे युक्त बना रही है। ये बहुत अच्छा है, ये सर्वश्रेष्ठतम माना जाता है। केवल अपने स्वार्थ या हम कहें कि अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका नहीं है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व ये योग दे रहा है। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी जो नॉलेज है उसको अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है आपका। बुद्धिमान हैं आप, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठता हासिल है, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, स्वाभिमानी है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और आप पर विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार से आपका यहाँ पे सूर्य है, अगर वो भव्य अवस्था में आता है तो अभी भी आपको निश्चित रूप से मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आप उस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहते। और ये योग बन रहा है यहाँ पे, हृदय रेखा कहीं ना कहीं जो है गुरु से युक्त बना रही है, और आपका सूर्य और आपका शनि, विशेषतर सूर्य अगर अपनी भव्य स्थिति में आता है तो चाहे आप व्यापार करें, आप नौकरी करें, कोई और काम करें या सभी काम करें, जीवन में एक श्रेष्ठता हासिल होगी, एक लग्जरियस जीवन जीने को आपको मिलेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। अब चलते हैं, आपने कुछ प्रश्न भी किए थे, उस और चलते हैं। पहले आपको जो है एक थोड़ा सा जो है ध्यान दिला दूं, यहाँ पे जो है ऊपर की ओर बहुत सारी रेखाएं हृदय रेखा पे जा रही है। धन के विषय में थोड़ा सावधान रहें। किसी को जो है बहुत बड़े अमाउंट में जो है धन ना दें, कर्जा, क्योंकि कोई ले लेगा बातों बातों में ही, बहुत मीठी बातें कर करके, चाहे अपना रिश्तेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपसे धन ले लेगा, लेकिन लौटाने में बहुत मुश्किल करेगा, मना नहीं करेगा, और इस प्रकार से टहलाता जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति नहीं देना चाहता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सावधान रहे। ये रेखाएं निकल रही हैं, लाख कोशिश करने पर भी जो है आप नहीं कह पाएंगे कि मेरा धन जो है मुझे लौटा दो, मुझे ज़रूरत है। इस मात्रा में आप थोड़ा सा सावधान रहें, ये चीज़ बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं, 2-3 चीज़ें आपने बोली थी। एक तो देखिएगा, जो भी आप व्यवसाय करें, चाहे वो कोई भी है, नौकरी छोड़ के, नौकरी में ठीक है क्योंकि और चीज़ें भी मिलती हैं इसमें, लेकिन अभी आपका जो सूर्य है वर्तमान समय में, वो सूर्य और जो आपकी यहाँ पे बिजनेस की रेखा जा रही है या मनी ट्रायंगल बन रहा है, इस प्रकार से जो बिजनेस की रेखा जा रही है और मनी ट्रायंगल बन रहा है, ये अभी उदयमान स्थिति में है। और यहाँ पे वर्तमान समय में आपका सूर्य यहाँ पे जो है थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में है, बहुत डाउन स्थिति में है। और जब सूर्य डाउन स्थिति में होता है, जहाँ आप मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप अभी अगर कहीं भी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं कि कुछ मिलेगा, लेकिन सूर्य इस प्रकार से भव्य नहीं है, तो उसमें जो है आपको केवल और केवल संघर्ष और मेहनत ही देखने को मिलेगी, उसका रिजल्ट अभी नहीं देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट कब मिलेगा? जब ये जो है 2.5 से 3 साल के बाद अपनी स्थिति में आ रहा है, तब जो है आपको हर क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी, और करीबन 2 से 3 से 4 तक आपका व्यवसाय हो सकता है नौकरी के साथ साथ, ये भी देगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी सूर्य जब इस स्थिति में रहता है तो व्यक्ति की मेहनत का
और व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिलता है, न पूरा क्रेडिट आपको अभी मिल पा रहा है। ठीक है ना। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें न तो पूरा श्रेय मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल रहा है, न पूरा विस्तार मिल रहा है उसमें। जिस प्रकार से उसका रिजल्ट आना चाहिए था, जिस प्रकार से उसमें विस्तार होना चाहिए था, फैलाव होना चाहिए था, उसका नाम होना चाहिए था, उसमें थोड़ी सी तरक्की होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रही है 50वें वर्ष तक। हाँ, 50वें वर्ष के बाद जो है हर क्षेत्र में विस्तार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी कर रहे होंगे, जैसी चल रही ठीक चल रही, थोड़ा बहुत उन्नति भी हो रही है, लेकिन एकदम उछाल वाली ग्रोथ सूर्य के कारण यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें अभी उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर नहीं आ रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो आपको रास्ता मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो रास्ता भटका रहा है। काम तो आप कर रहे हैं, उसमें अपना पूरा 100% लगा भी रहे हैं, अपनी योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो उस रूप से नहीं उभर पा रहा है। अगर आप 4 काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2 जगह से आपको रिजल्ट आएगा। उस रूप में नहीं आएगा, आएगा, लेकिन 2 जगह से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आप 3 जगह काम कर रहे हैं, 1 जगह से अच्छा खासा रिजल्ट आ सकता है, 2 जगह से कम आ सकता है अभी। लेकिन 50वें वर्ष से जो है अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी एक चीज़ याद रखिए, जो आपका प्रॉपर्टी संबंधी काम है उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मत डालिए अभी। 50वें वर्ष से डालेंगे तो बहुत अच्छा है। और अभी केवल जो है आप उसको उसकी नींव रख रहे हैं, उसको मजबूत करने की सोच रहे हैं तो करते जाइएगा। कुछ ही समय बाद वो जो है चीज़ें देना शुरू कर लेंगे। हाँ, मेडिसिन संबंधी चीज़ है, बुध आपका अच्छा है, बुध इसमें सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आने वाले समय में। ठीक है ना। कुछ ही दिनों बाद, हो सकता है 2-4 महीने बाद ही मिलना शुरू करे, लेकिन ये अच्छा है, इसकी उम्मीद भी अच्छी है। लेकिन आपको सबसे अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपका सूर्य अच्छी स्थिति में आएगा। आपका होटल संबंधी जो है, एक तो ये रेखा जब स्पष्ट अवस्था में आने बैठ जाएगी तो निश्चित रूप से जो है उसमें बहुत बड़ी चीज आपको हासिल होगी। अभी चंद्रमा यहाँ स्थिति देखें तो जो करियर का मामला है, होटल संबंधी मामला है, उसमें चलेगा तो सही, लेकिन एकदम बम्पर चीज नहीं दे रही है। जो वास्तव में फायदा होना चाहिए उस रूप में, वो अभी नहीं दे रहा है। आप इन व्यवसायों को शुरू करें, लेकिन थोड़ा इन ग्रहों का उपाय भी करें। व्यवसाय ये बहुत अच्छे हैं, ये चलेंगे भी। विशेषकर जो है ये वाला और ये वाला, मानी मेडिसिन वाला और होटल वाला, ये आप थोड़ा सा भी अभी उपयोग करेंगे तो कुछ समय बाद जो है ये अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर लेंगे। लेकिन करियर के मामले में अभी जो है चंद्रमा उतना पुष्ट नहीं है। अभी जो है प्रॉपर्टी वाला मंगल अभी उतना पुष्ट नहीं है। अगर आपने अभी पुष्ट करना है तो 2.5 से 3 महीने के अंदर अंदर आप इसको पुष्ट कर सकते हैं और रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज आपको मिलेगी वो 50वें वर्ष से ही मिलेगी, आपका सूर्य कह रहा है। क्योंकि विस्तार का कारक, फैलाव का कारक, ग्रोथ का कारक, अर्थ का कारक और जीवन में उज्ज्वलता का कारक भी आपका जो है सूर्य ही होता है। और जब सूर्य मजबूत होगा तो फिर क्या होगा, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। और आपका जो है मनी ट्रायंगल, राहु का त्रिभुज बहुत अच्छे रूप में आ रहा है। और मैंने पहले भी बताया है, जब राहु इस प्रकार से जो है यहाँ पे मनी ट्रायंगल सुंदर रूप में बन जाता है, एकदम स्पष्ट जैसे आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 50वें वर्ष में ये निश्चित तौर पे स्पष्ट अवस्था में बन जाएगा। व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में अद्भुत सफलता देने वाला है। 50वें वर्ष से अद्भुत सफलता मिलेगी। अगर व्यक्ति इस मामले में देखा जाए तो अगर राहु अच्छी स्थिति में आ जाता है फिर इस मामले में, तो व्यक्ति जो है अगर फिल्मी दुनिया में हो तो खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, इसी राहु के पास है। राहु अगर अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति या तो बहुत बड़ा अभिनेता या नेता बन जाता है।
राहु अगर अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति की पकड़ कई सारी भाषाओं में रहती है और बोलना जानता है। व्यक्ति अगर राहु व्यक्ति का अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति समुद्र की यात्राएं करने का मौका उसको मिलता है। कभी कभी ऐसे लोग विदेश की यात्राएं करते हैं, कभी कभी ऐसे लोग बड़े ज्योतिषी तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। निश्चित ही राहु 50वें वर्ष में अच्छी स्थिति में आ रहा है और बुलंदियों पे पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के बात करें, हर जगह आपकी ग्रोथ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है 50वें वर्ष से अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और जिस क्षेत्र में आप सोच रहे हैं उस क्षेत्र में जो है आप काम करें, लेकिन एक सावधानी रखें, किसी को पैसा बहुत दया खा के या इस क्षेत्र में जो है फंसाए नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करता हूं, एक एक चीज बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आपका अंगूठा। अंगूठे के आप अगर ध्यान से देखें तो ये पोरवा और ये पोरवा दोनों पोरवे बराबर हैं। बहुत कम हथेली में ऐसा होता है। अगर आप करें 1000 में से एक हथेली में शायद जो है ऐसा योग बनता है कि जिनके दोनों पोरवे जो है लगभग बराबर हो, और यहाँ पे जो है दोनों पोरवे लगभग बराबर हैं। ये बहुत श्रेष्ठ है। आप इच्छा शक्ति वाले तो हैं और तर्क के दृष्टिकोण से देखें तो बुद्धिमान बहुत हैं। हर विषय को मान लेने वाले नहीं हैं, वरन उस पर तर्क करेंगे, उसे सिद्ध करेंगे। अगर वो सही है तो ही उसे फिर मानेंगे। ऐसा आपका व्यक्तित्व है और आगे भी बना रहेगा। ये सबसे सुंदर चीज है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का अंगूठा आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें, यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है, और एक यौ का साइन आपकी हथेली में बन रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का आपका व्यक्तित्व है, और ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। किसी कारणवश अगर ऐसे व्यक्तियों को अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिलता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, लेकिन निश्चित तौर पे जो है अपने घर का सुख जीवन काल में मिलता ही मिलता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी तर्जनी उंगली पूरी तरह से कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और जब तर्जनी उंगली मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, परोपकार की भावनाएं आपके अंदर यहाँ पे निहित हैं, और दयावान व्यक्तित्व भी आपका, दयालु व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे 35वें वर्ष तक कहीं न कहीं धन का मामला देखा जाए तो हल्के रूप में ही सही, कहीं न कहीं जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा, या धन के मात्रा में अंशकालीन थोड़ा सा जो है आंशिक रूप से संघर्ष भी रहा होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, किसी की तरफ कर्व नहीं ले रही है, मेहनती है, मेहनत करने से डरते नहीं हैं, हर समय जो है मेहनत करने के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ पे अगर देखें आपकी रिंग फिंगर को इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है, और ये मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को ये जो है प्रबल करती है, कि व्यक्ति के अंदर जो है अपने कामों को विस्तार करने की इच्छा है, और व्यक्ति के अंदर जो है अपने नाम कमाने की इच्छा है, फेम पाने की इच्छा है, ये यहाँ पे दिखा रही है। इसके बीच में हल्का देखो तो कहीं ना कहीं जो है 50वें वर्ष तक जीवन काल के थोड़ा खर्चेला स्वभाव, चाहे अच्छे काम के लिए खर्च करो लेकिन खर्चेला स्वभाव रहता ही रहता है, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद नहीं है, उसके बाद तो खाली धन समेटने का स्वभाव है, अच्छे खासे रूप में धन अर्जन करेंगे और उसको सेविंग भी करेंगे, और जीवन काल में लग्जरियस की प्राप्ति भी करेंगे, ये यहाँ पे दिखा रहा है।
अब यहाँ पे देखेंगे जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे जो है हल्की मात्रा में बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, और मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। और रिंग फिंगर जब बड़ी होती है तो ये व्यक्ति के बारे में बताती है कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी मात्रा में है। और जो व्यक्ति अपनी जीवन काल में रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो अपनी जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करना भी जानता है, सफल भी होता है। और दूसरी चीज, अगर सूर्य की उंगली इस प्रकार से बड़ी हो बृहस्पति की उंगली से, तो व्यक्ति यश की प्राप्ति करता ही करता है, यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं, और सफलता की प्राप्ति करने वाले लोगों में से भी एक है। निश्चित ही सफलता की प्राप्ति करेंगे, चाहे कोई विषम परिस्थिति आए चाहे ना आए, लेकिन आप सफल होंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखें सबसे छोटी उंगली, ये इस प्रकार से झुकती हुई दिखाई दे रही है, पूर्ण रूप से कर्व ले रही है, और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब हमारी कनिष्ठा उंगली पूरी तरह से कर्व लेती है हमारी रिंग फिंगर की तरफ, ये बता रही है कि धन कमाने की जो ललक है, पैसा कमाने की जो ललक है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ती ही जा रही है। इस और जो है ये बता रहा है कि व्यक्ति के अंदर वर्तमान समय में धन कमाने की ललक अच्छी खासी मात्रा में है। दूसरी बात देखें, ये उंगली पहले पोरवे तक पहुंच रही है, और कनिष्ठा जब पहले पोरवे तक इस प्रकार से पहुंचती है, आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, ये निश्चित है। अगर व्यक्ति व्यापार में नहीं जाता है तो नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी करे चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, कहीं ना कहीं जो है उच्च पद का अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चिपक भी रही है, साथ साथ में ये और भी अच्छा है। आने वाले समय में आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है, ये बता रही है। अब हमने जो है एक रिसर्च की है, ठीक है ना, वो 100% परफेक्ट निकलती है। थोड़ा इस हथेली में देखिएगा सेम योग बन रहा है, और ये है भी उसमें। देखिएगा जब भी आप लोगों की हथेली में, जैसे इस हथेली में आपकी रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी सी भी बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में आपकी कनिष्ठा उंगली इस प्रकार से लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और आपका बृहस्पति सुंदर भाव में बैठे हुए हो, देवताओं के गुरु, तो निश्चित रूप से 99.9% मामले में ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता है, क्योंकि ये राजयोग की प्राप्ति करवाती है, राजयोग बनाता है। अगर 1% किसी परिस्थितिवश, हो सकता है उस समय शनि की दशा चल जाए, या राहु की स्थिति हथेली में आ जाए, या सूर्य बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, तो उस 1% में व्यक्ति जब सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाता है, उसमें खलल आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार की तरफ जाते हैं और निश्चित रूप से व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, बहुत नेम और फेम कराते हैं। एक उत्कृष्ट व्यापारी ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे लोगों को अगर सरकारी नौकरी न मिली तो इनको वास्तव में व्यापार में ही जाना चाहिए। अगर ये प्राइवेट नौकरी में जाते हैं तो निखर कर इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता है। ये आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप जो है नौजवान हैं, पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर इच्छा है कि मैं एक अच्छा खासा ऑफिसर बनूं, तो आप अपने बृहस्पति को देखिएगा और
इन 2 उंगलियों को जरूर देखिएगा। अगर ये इस प्रकार योग बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम मिलेगा आपको और अच्छे खासे पद पे मिलेगा। अगर उस समय बृहस्पति बहुत सुंदर भाव में है तो शिक्षा से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित, कानून से संबंधित और जो ऊंचे पद होते हैं उनसे संबंधित कार्य आपको मिलेगा और अच्छे खासे पद पे बहुत बड़े अधिकारी जो है आप बनेंगे, ये निश्चित है। और सूर्य भी उदयमान हो तो बहुत जल्दी व्यक्ति इसमें कामयाबी पाता है। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है और 100% इसका रिजल्ट यही होता है। हमारी हथेली की रेखाएं, उंगलियां इसी बारे में बताती है। अब यहाँ पे चलते हैं आपकी जो है रेखाओं के ऊपर थोड़ा सा चिन्ह बन रहे हैं, ये बहुत अच्छे बन रहे हैं, पर उस पे भी चलते, पहले रेखाओं पे चलते हैं। हृदय रेखा की बात हमने कर ली है। यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है, एकदम स्पष्ट तौर पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब हमारी मस्तिष्क की लाइन इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है और अंत तक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर रहता है। विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है। कोई ना कोई योजना आपके दिमाग में हर समय बनती रहती है अपने प्रोग्रेस के लिए। और ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। अगर खासकर जो है हथेली की जो आकृति है वो इस प्रकार से हो, मनी आयताकार हो और मस्तिष्क की रेखा ऐसी हो और ये 2 उंगलियां जिस प्रकार मैंने बोली बताई हो, तो निश्चित तौर पे आप लिख करके रख लीजिएगा कि आप निश्चित तौर पे उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होंगे, ये निश्चित है। और इस राजयोग को कोई भी योग खंडित नहीं कर सकता है। और आगे आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप करियर में नई आयाम स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में जो है फिर एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने की इच्छा होगी। आप नौकरी भी करेंगे, व्यवसाय भी करेंगे और व्यवसाय में भी जो है उत्कृष्टता हासिल करेंगे। और खासकर मणिबंध यव आकार से बना हुआ हो और स्पष्ट हो तो निश्चित ही फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा परेशानी हो सकती है काम को गठन करने में, लेकिन 1-1.5 साल के बाद वो काम अपने आप ही चलने बैठ जाएगा, आपको रिजल्ट मिलने बैठ जाएगा। जब भी अभी इनके हैं जैसे जो मनी ट्रायंगल है वो स्पष्ट नहीं आया, कहीं ना कहीं 50वें वर्ष में स्पष्ट आ रहा है, 50वें वर्ष से थोड़ा पहले ही स्पष्ट आ रहा है। और जब ये स्पष्ट आएगा ये धन देगा और धन तो तभी मिलेगा जब आपका व्यापार चलेगा। एक नौकरी से तो जो धन मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा, ये दूसरे धन की ओर इशारा कर रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है अभी आपको अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसकी उम्मीद ज़्यादा नहीं रखनी है। हाँ, 50वें वर्ष से निश्चित तौर पे अपने आप रिजल्ट आने बैठ जाएगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रास्ता मिलने बैठ जाएगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सावधानी भी रखनी है, किसी को पैसा नहीं फंसाना है। अगर फंस गया तो फिर वो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, ये भी यहाँ पे बता रहा है। अब जीवन की रेखा को देखें, आपकी जीवन की रेखा क्या बता रही है। जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से यूं आती हुई और इस प्रकार से जा रही पीछे, एक धनुषाकार है पूरी। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो है ये ज़्यादा झुक गई है चंद्रमा की तरफ। जीवन रेखा जब ज़्यादा झुकती है चंद्रमा की तरफ तो एक तो व्यक्ति की जो उन्नति होती है वो एक्चुअल उन्नति उसकी अपने जन्म स्थान से दूर होती है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति तो करता है और निरंतर भी करता है, धन भी अच्छा खासा व्यक्ति के पास आता है, लेकिन कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है और उतार चढ़ाव निश्चित रूप से देखने पड़ते हैं अपने जीवन काल में। लेकिन अपने बल पर ही कुछ मिलेगा, ये भी ऐसे व्यक्तियों को
सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनको जो है अचानक बाहर से बहुत बड़ी संपत्ति, अरबों खरबों का रुपया नहीं मिलता है। जो भी मिलता है अपने पराक्रम, अपनी मस्तिष्क शक्ति और अपनी योग्यता के अनुसार मिलता है, लेकिन मिलता बहुत अच्छा है। लेकिन अस्थिरता भी आ जाती है जीवन में बीच बीच में, और उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इनकी यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक पत्ती नुमा बन रही है। मछली नहीं है ये पत्ती नुमा बना रहा है। ये अच्छा है, ये सीधा केतु से संबंधित है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। और ये आपको जो है 55 से आगे का जो टाइम आएगा, उसमें जहां आप धार्मिकता की तरफ अधिक ध्यान देंगे, धर्म कर्म की तरफ, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों की तरफ अधिक ध्यान देंगे, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, वहीं अध्यात्म भी आपके साथ ज़्यादा जुड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यात्राओं का मौका भी आपको बहुत फल देने वाला होगा। 55वें वर्ष के बाद यात्राओं का मौका मिलेंगे, और वो यात्राएं कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एक नया रास्ता खोलेंगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे निश्चित रूप से जो है आपको हो सकता है धन संपत्ति का लाभ मिले। उसमें हो सकता है पैतृक संपत्ति भी मिल जाए, उसमें हो सकता है कहीं से अचानक जो है ऐसी संपत्ति मिल जाए जो आपने सोचा भी ना हो, भले ही उसमें पैसा देना पड़े, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा फायदा वाली जो है संपत्ति मिल सकती है। और धर्म कर्म के मामले में जो है कोई अच्छा गुरु मिल सकता है जो आपके जीवन को एक जो है नई दिशा दे दे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम चलते हैं, देखिए, लेकिन आपको जीवन काल में अच्छी सफलता के लिए अपने सूर्य को मजबूत करना ही पड़ेगा। केवल यहाँ पे एक सूर्य है जो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कुछ नहीं करवा रहा है। अब यहाँ पे देखें, अंगूठे के नीचे देखें तो शुक्र का पर्वत जो है अच्छी खासी मात्रा में बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा। लग्जरियस जीवन की तरफ, धन की तरफ आकर्षित ज़्यादा रहेंगे, उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे और प्रयत्नरत रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन साथ साथ में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर अपने को रखना, चमक धमक के साथ अपने को रखना, ये चीज़ भी बनी रहेगी। हाँ, आने वाले जीवन में समय में अगर सूर्य आपका भव्य आता है तो निश्चित रूप से शुक्र जो है एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्लैमर देता हुआ, चकाचौंध देता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ साथ में सुख की प्राप्ति कराता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जैसे शुक्र बैठा हुआ है, ये कह रहा है कि परिवार का भी आपको बहुत सुंदर साथ मिलेगा और सहयोग मिलेगा। और विशेषकर जो है 55वें वर्ष में जो है इसका ज़्यादा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से अच्छी खुशियां जो है अचानक आपको मिलेगी। परिवार की तरफ से एकदम खुशनुमा माहौल मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ जो है राहु की रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये वर्तमान समय में हल्का सा जो है अवरोध पैदा कर रही है। ये करियर और धन की रेखा, जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा को काट रही है। तो कहीं ना कहीं हथेली में जितना पैसा आता है उस रूप में बचता नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ना खर्चे पे आपको कंट्रोल रखना होगा, पैसा बचाने पे कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अगर इस प्रकार से रहा तो ये कर्जे तक की नौबत दिलाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा राहु से जो है आपको बच के रखना है। कितना भी पैसा आ जाए हथेली में थोड़ा बचना मुश्किल हो सकता है। अच्छे कामों में लगेगा ये तो जरूरी है, लेकिन कहीं ना खर्च होगा, हथेली में नहीं बचेगा, और कहीं ना कहीं जो है आपको दौड़ धूप भी कराती है ये कुछ समय के लिए, आर्थिक रूप से भी थोड़ा परेशान करती है, मानसिक रूप से भी संघर्ष देती है। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्र आपका अच्छा है। थोड़ा सा इसमें वर्तमान समय में कई सारी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और डीपली उसमें सोचते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव की स्थिति भी इस कारण बन रही है।
बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके नज़रों से देखा जाए, आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें पूर्ण रूप से जो फल मिलना चाहिए वो उस रूप में नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से आपकी मेहनत और आपकी सोच जारी है। हाँ, आगे मिलेगा और विशेषकर 50वें वर्ष से आपको इसका फल मिलना शुरू होगा। चाहे आप उनका नींव अभी रख लें, चाहे उसी समय से आप शुरू करें, चाहे आपने रख ली होगी। अब वर्तमान में देखें थोड़ा सा आपका निम्न मंगल। निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं हैं। ये रेखाएं व्यक्ति के अंदर जब बहुत ज़्यादा आती है निम्न मंगल में, तो कितना भी सुदृढ़ व्यक्ति हो, कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, कितना भी कामयाब व्यक्ति हो, उसके अंदर ये कन्फ्यूजन को और दुविधा को जन्म दे देती है। क्योंकि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करना नहीं करना, इस चीज़ को जन्म देती है और दुविधा जन्म दे देती है और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर असर करती है। और ऐसे में कभी कभी व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा या हल्का सा जो है गुस्सेलपन व्यक्ति के अंदर आ जाता है, भले ही वो क्षण भंगुर के लिए आए। हाँ, आपका ऊपरी मंगल देखें, ये बहुत अच्छा है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, उत्साह देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इसको देखते हैं, इसको कहते हैं हम बृहस्पति जी का पर्वत। ये गुरु हैं। आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख आपको अच्छा मिलेगा, वही पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक शानदार जो है वर्ग का साइन भी बन रहा है। अगर देखा जाए तो अभी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ग का साइन, अभी पूर्ण रूप से नहीं बना। ये 4 भुजाओं से बनता है और चौगुना फल देता है। अगर सूर्य भी भव्य आता है और ये स्पष्ट रूप से दिखने बैठ जाता है हथेली में, गाढ़ी गाढ़ी रेखाएं हो जाती हैं, होना है इसने, अभी उदयमान स्थिति में है, तो ये व्यक्ति के अंदर उस नॉलेज को इतना भर लेता है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। यही गुण आपके अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरा, कुशल प्रशासक ऐसे व्यक्ति होते हैं, साधारण घराने में जन्म लेकर भी अपनी जीवन काल में अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, वो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में, हो सकता है अपने देश से बाहर भी, ऐसे लोग सम्मान पाते हैं। और यही चीज यहां पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहां पे देखें भाग्य स्थान, भाग्य स्थान में जो है 50वें वर्ष के बाद जो है 2 रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही है और उसमें जो है 58 से 60वें वर्ष के बीच में त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज धन नहीं देता, एक बात बताऊं मैं, ध्यान रखें। भाग्य स्थान में त्रिभुज हो तो कोई कितना भी कहे, लेकिन ये धन नहीं देता है। हाँ, 2 रेखाएं हैं, एक से ज्यादा स्रोतों से धन मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा, ये बता रहा है। और वही पद भी बहुत सम्मानित जनित रहेगा, क्योंकि करियर और धन की रेखा जीवन रेखा से निकल करके और बृहस्पति की ओर देख रही है, तो निश्चित रूप से अच्छे पद वाला व्यक्ति होता है, ऐसा सम्मान पाने वाला व्यक्ति होता है। करियर के मामले में ऐसी नौकरी मिलती है कि व्यक्ति को जो है 4 लोग जो है बड़े सम्मान की नज़रों से देखते हैं। चाहे पैसा उसको 1 रुपया मिल रहा हो, लेकिन उसका जो वर्चस्व है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है और उसका जो पद है, वो झुकने पे मजबूर करता है दूसरे को, ऐसा जो है ये बता रहा है। और यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है 58 से 60वें साल के बीच में। कहीं ना कहीं व्यक्ति धर्म कर्म के मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस नॉलेज को ज़्यादा जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर होती है और उसमें डीपली घुस जाता है और फिर जो है अध्यात्म की और व्यक्ति जो है सही मार्गदर्शन पा लेता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो है उठा हुआ ज़्यादा है, थोड़ा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सुबह उठने में आलस्य की पैदा भी करवाएगा। और कहीं ना कहीं वर्तमान में जिस तरह सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, कई बार थोड़ा सा दुखी से या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में हल्की कमी भी आ सकती है अभी 1-2 साल तक, तो ये भी दिखा रहा है शनि आपका।
सूर्य की हमने बात पहले कर ली कि सूर्य जो है यहाँ पे बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, जिसके कारण जो आपकी मेहनत है, जो परिश्रम है, जो आपका सब कुछ है, वो उस रूप में उभर कर नहीं आ रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा है और यही बुध आपके अंदर तरंगे पैदा कर रहा है व्यापार करने की, एक से ज्यादा स्रोतों से पैसा कमाने की। और यही बुध ऐसा है कि अगर आपका सूर्य भी अच्छा हो जाता है और आपका मनी ट्रायंगल भी उभर कर आ जाता है, तो ये बुध कह रहा है जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं इसी बुध के कारण, आप भली भांति समझने वालों में से एक हैं। जो योजना बनाकर चलना आपका गुण है इसी बुध के कारण है। जो आप कार्य प्रारंभ करते हैं, जैसा कैसे भी रहे उसे अंत तक ले जाते हैं, पूरा करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं, ये इसी बुध के कारण है। आपकी हथेली में बुध सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जब आपका सूर्य अपनी कीर्तिमान अवस्था में आएगा तो व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे बुध कहता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा की हमने बात कर ली थी, लेकिन अभी चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है हल्के रूप में, तो कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगता है, कभी कभी जो है थोड़ा सा मन भटक जाता है, ये भी दिखा रहा है। एक सुंदर चीज जो है सूर्य पर्वत पे बन रही है, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसमें। एक तो अगर ये त्रिकोण बनता है तो अपने आप में जो है व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करता है। दूसरा देखेंगे आप यहाँ पे जो है एक दो मछलियां बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। और ये मछलियां जब सूर्य पर्वत पर बनती हैं तो व्यक्ति जो है एक प्रसिद्धि कमाता है और अपने क्षेत्र में जो है जो प्रसिद्ध हो जाता है, नाम कमाता है। अपनी मेहनत के दम पर ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, ये बताती है। हाँ ये तो है, आपके साथ तो है ये। अब देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उसमें जो यहाँ पे निखर कर आया है यही है कि मनी ट्रायंगल यदि आपका 50वें वर्ष तक अच्छी स्थिति में आ जाता है तो कार्यों के मामले में, धन के मामले में उत्तम स्थिति की प्राप्ति होने वाली है, ये निश्चित है। और अभी जो है 1-2 साल तक आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को व्यवस्थित करके उनकी नींव रख करके चलाना है और उनमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस और ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बल्कि कर्म करना है केवल। दूसरा, सूर्य आपका अभी भव्य नहीं है, सूर्य को ठीक करना है, इसके लिए मैं थोड़ा उपाय दूंगा, ये निश्चित है। उसके बाद जीवन आपका अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है हर जगह से। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।